नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक क्लास लेने वाले हैं अमृता शेरगिल पर। ठीक है, तो अमृता शेरगिल की जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने क्या क्या किया है, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण क्लास होगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अंत तक जो है आप नोट भी बना लीजिएगा। ठीक है, अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो अमृता शेरगिल का जन्म बताना है कहाँ हुआ है, ठीक है, और कब हुआ था। तो 30 जनवरी 1913 ईस्वी में अमृता शेरगिल का जन्म हुआ और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। यहाँ पर एक चित्र है अमृता शेरगिल का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अमृता शेरगिल और वधू का श्रृंगार। ठीक है, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित किया गया है। ये रहा चित्र है। अगला यहाँ पर दिया गया पॉइंट है, अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई? तो इनकी कला शिक्षा कहाँ पर पूरी हुई थी ये बताना है। अमृता शेरगिल ने कहाँ कला शिक्षा पाई? तो आप बताएंगे पेरिस में इन्होंने कला शिक्षा अपनी प्राप्त की थी। कहाँ से? तो आप बताएंगे पेरिस से। पेरिस में किसके निर्देशन में तथा किस संस्थान से अमृता ने कला शिक्षा ग्रहण की? ठीक है, तो किसके निर्देशन में? तो आप बताएंगे लूसिया साइमोन के निर्देशन में। और यहाँ पर देखिए इकोल दी बुआल आर्ट में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इकोल दी बुआल आर्ट में, ये सब नाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इनको ध्यान रखिएगा और नोट करते जाइए। एक जगह नोट कर लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगे। अमृता पहली बार भारत कब आई थी? देखिए जनवरी 1921 में भारत ये पहली बार आई थी। अमृता शेरगिल जो है भारत में पहली बार कब आई? तो आप बताएंगे 1921 में। और किस मंथ में आई थी? जनवरी मंथ 1921 में, क्योंकि सन पूछे भी जाते हैं। अमृता दोबारा भारत कब आई थी? तो 1924, यानी एक बार 1921 में आई, उसके 3 साल बाद फिर से वापस भारत आई थी 1924 में। और अमृता तीसरी बार भारत कब लौटी थी? तो 1934 में। उसके बाद फिर 10 साल का गैप दे दिया। ठीक है, तो पहली डेट याद रखना है 1921 में, उसके बाद 3 साल बाद आई थी, उसके बाद 10 साल के बाद भारत लौटी थी। तो 1924 में दूसरी बार और 1934 में तीसरी बार भारत लौटी थी। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली? तो भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम कहाँ से मिली थी अमृता को? तो इनको मिली थी अजंता एलोरा के चित्रों से। कहाँ से? तो आप याद रखेंगे अजंता एवं एलोरा के चित्रों से। अगला दिया गया पॉइंट है, अमृता शेरगिल की माँ थी। तो माँ कौन थी? ठीक है, तो हंगेरियन थी। अमृता शेरगिल की माँ कौन थी? तो आप बताएंगे हंगेरियन। ठीक है, हंगेरियन। अगला दिया गया है, अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक अधिक दिखाई देती है? तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक होती? तो बताएंगे विषाद भाव की झलक अधिक दिखाई देती है। कौन से भाव की? तो आप बताएंगे विषाद झलक की अधिक यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है, अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया? तो अमृता शेरगिल के कार्यों को किसने प्रोत्साहित किया था? तो आप बताएंगे जामिनी राय ने। किसने किया? तो आप बताएंगे जामिनी राय ने। अगला दिया गया है, वह आधुनिक चितेरी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, तो वो कौन है? तो उनका नाम है अमृता शेरगिल। ठीक है, तो वह आधुनिक चितेरी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, तो उनका नाम क्या है? तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अगला दिया गया है, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? देखिए भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स हैं, ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगला दिया गया है, अमृता शेरगिल भारत कब अंतिम रूप से लौटी? अंतिम रूप से भारत कब लौटी थी? 1939 ईस्वी में भारत में अंतिम बार लौटी थी। ठीक है, तो पहली बार कब आई थी? 1921 में। और दूसरी बार कब आई? 1924 में। तीसरी बार कब आई? 1934 में।
और अंतिम बार कब आई 1939 में। ये डेट इनकी याद रखिएगा क्योंकि डेट जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला दिया गया है अमृता के पिता का क्या नाम था। तो अमृता के पिता का नाम बताना था उमराव सिंह शेरगिल। ठीक है, तो अमृता जी के पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे उमराव सिंह शेरगिल। अमृता की मृत्यु किस आयु में हुई थी। ठीक है, कितनी उम्र की थी जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो आप बताएंगे 28 वर्ष की थी। ठीक है, 5 दिसंबर 1941 ईस्वी की उम्र ईस्वी में, ठीक है 1941 में, और 28 की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 28 साल की उम्र में, उम्र भी दे सकता है और यहाँ पर ये वाली डेट भी दे सकता है 5 दिसंबर 1941। तो 41 याद रखेंगे तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था। तो अमृता द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई थी तो भारत में पहली बार पेंटिंग का प्रदर्शन हुआ तो कहाँ हुआ था 1935 ईस्वी में, जब तीसरी बार आई थी उसके अगले साल शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में हुई थी। ठीक है, तो 1935 ईस्वी शिमला फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में यहाँ पर इनका जो प्रदर्शन किया गया था इनकी पेंटिंग का। अगला दिया गया वर्ष 1936 ईस्वी में नवंबर माह में अमृता ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी भारत में कहां आयोजित की। तो आप बताएंगे मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल होटल के शोरूम में। ठीक है, मोरिस रूम में। ठीक है, इस नाम को याद रखिएगा, मुंबई के प्रसिद्ध ताजमहल होटल के मोरिस, ठीक है मोरिस रूम में। अगला प्रश्न दिया गया, ठीक है, अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब हुई थी। तो देखिए अब इलाहाबाद में भी इनकी प्रदर्शनी रखी गई, तो वहां पर 2 फरवरी 1937 ईस्वी में। तो सीक्वेंस वाइज में आप याद करेंगे तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है, अगला दिया गया अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल आयल ऑन कैनवास। अब इसी यहाँ पर लेंथ वृत्त लिखी है 133 गुणे 164 सेंटीमीटर, वर्तमान में कहाँ सुरक्षित की गई, यानी यंग गर्ल जो इनकी पेंटिंग है, ठीक है, तो ये कहाँ पर सुरक्षित की गई है ये बताना है। तो इसका नाम है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली। ठीक है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित की गई है। अगला दिया गया है पॉइंट प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वुमेन। अब देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वुमेन ये 1934 ईस्वी में बनाया गया था, किसने निर्मित किया था। 3 वुमेन, वुमेन की बात आए तो शेरगिल को ही लगा देना, यहाँ पर दिमाग में बिठा लेना, कई बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध तैलचित्र जो है 3 वुमेन ये 1934 किसने निर्मित किया, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अगला पॉइंट दिया गया है अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध तैल पेंटिंग 3 वुमेन कहाँ सुरक्षित है। तो ये भी पूछा गया है यहाँ पर 3 वुमेन जो पेंटिंग है ये कहाँ पर सुरक्षित की गई है ये बताना है। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में कहाँ पर सुरक्षित की गई है। तो शेरगिल की दोनों पेंटिंग से देखिए यहीं पर सुरक्षित की गई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला दिया गया है इरविन बक्टे। ठीक है, इरविन बक्टे यानी कि भारतीय संस्कृति के लेखक कौन थे। तो इरविन बक्टे कौन थे, ये सब देखिए लेखक पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इरविन बक्टे कौन है, तो बताएंगे अमृता शेरगिल के मामा थे। कौन थे, अमृता शेरगिल के मामा थे इरविन बक्टे। अगला दिया गया है किसे अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है। देखिए अंग्रेज कवि बायरन का भारतीय संस्करण कहा जाता है, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल को कहा जाता है। ठीक है, अगला दिया गया है अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था। तो अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था ये बताना है, डॉक्टर विक्टर एगान से हुआ था, हंगेरियन मौसेरे भाई थे। ठीक है, कौन थे, उनका नाम क्या था, डॉक्टर विक्टर एगान। ठीक है, तो ये अमृता शेरगिल के पति थे और ये कहाँ के रहने वाले थे और इनका रिलेशन क्या था, हंगेरियन मौसेरे भाई थे। कौन थे, हंगेरियन मौसेरे भाई। अगला है अमृता शेरगिल की बहन का नाम था। तो अमृता शेरगिल की बहन का नाम क्या था, इंदिरा। ठीक है, क्या नाम था, इंदिरा। तो अमृता शेरगिल की बहन का नाम पूछेंगे तो आप बताएंगे इंदिरा।
अगला दिया गया है अमृता विवान सुंदरम की रिश्ते में क्या थी। तो यहाँ पर अमृता जो है विवान सुंदरम के रिश्ते में क्या थी, तो रिश्ते में मौसी लगती थी। कौन लगती थी, मौसी लगती थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है पॉइंट, विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो विवान सुंदरम जो है किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो आप बताएंगे प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, तो प्रतिष्ठापन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थीं। तो अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थीं, तो आप बताएंगे पाल गागिन से। ठीक है, तो अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी, तो आप बताएंगे उस कलाकार का नाम पाल गागिन। अगला दिया गया है अमृता के सर्वाधिक 30 चित्र कहाँ सुरक्षित हैं। देखिए अमृता शेरगिल के जो 30 यहाँ पर चित्र हैं ये कहाँ पर सुरक्षित किए गए हैं ये बताना है। ठीक है, उनकी संख्या कहाँ पर सुरक्षित है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में 30 अमृता शेरगिल के जो चित्र हैं सुरक्षित किए गए हैं। अगला दिया गया है बाल वधु किसकी कृति है। तो बाल वधु अभी ऊपर ही दिखाया था किसकी थी, तो बाल वधु किसकी कृति है, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल की कृति है। ठीक है, किसकी है, अमृता शेरगिल की। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा शायद बात देखते हैं क्लियर दिखाई पड़ने लगे। ये तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा यार, छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लेना। अमृता शेरगिल द्वारा 1940 ईस्वी में तैल रंग में निर्मित चित्र हल्दी ग्राइंडर्स, ठीक है, हल्दी पीसने वाले कहाँ सुरक्षित हैं। ठीक है, तो यानी कि ये चित्र कहाँ पर है, कौन सी, हल्दी ग्राइंडर्स। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, हल्दी ग्राइंडर्स। तो आप बताएंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। तो यहाँ पर इस राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में कितने चित्र संरक्षित किए गए हैं अमृता शेरगिल के, तो आप याद रखेंगे 30। ठीक है, अगला है तैल चित्र वुमेन ऑन चारपाई। तो तैल चित्र है वुमेन ऑन चारपाई किसका है, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल का है। देखिए ओमेन, ये 3 ओमेन्स आ जाए, ठीक है, तब भी आप अमृता शेरगिल को लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ वुमेन ऑन चारपाई, चारपाई पर औरत, ठीक है, तो ये भी अगर आ जाए तब भी आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अगला पॉइंट है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया। इस पर ये दोबारा पॉइंट यहाँ पे रिपीट किया गया, और ये तो पहले बता दिया अमृता शेरगिल थी। ठीक है, तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो आप बताएंगे अमृता शेरगिल। अगला पॉइंट दिया गया था अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, तो अमृता के किस चित्र पर, अब ये बताया गया है अमृता के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था। किस चित्र पर मिला था, तो आप बताएंगे भारतीय लड़कियां। ठीक है, तो किस पर मिला था, तो आप बताएंगे भारतीय लड़कियां। अगला था अमृता के टोरसो व यंग गर्ल नामक चित्रों पर कहां से पुरस्कार मिला। अब देखिए यहाँ पर एक टोरसो इनका चित्र था, ठीक है, एक था यंग गर्ल। यंग गर्ल किसकी कृति है, तब भी आप बताएंगे अमृता शेरगिल की है। ठीक है, नामक चित्रों पर कहां से पुरस्कार मिला, तो आप बताएंगे ग्रांड सेलोन। ठीक है, कहां से, ग्रांड सेलोन, यानी कि फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी से। ठीक है, कहाँ की, फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, और अगर एक वर्ड्स में आ गया वहां पर, ठीक है, तो ग्रांड सेलोन में लिखा होगा इस तरीके से। अगला दिया गया है अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था, तो अमृता ने अपना जो स्टूडियो है बनाया था पेरिस में। कहाँ पर बनाया था, पेरिस में। ठीक है, तो याद रखना है। अगला है दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान अमृता बंबई में किससे मिली थी। तो दक्षिण भारत में यात्रा के दौरान जो अमृता शेरगिल है किसको मिली थी, तो ये मिली थी कार्ल खंडाला वाला। ठीक है, किसको मिली थी, तो कार्ल खंडाला वाला को मिली थी। अगला दिया गया है यहाँ पर कार्ल खंडाला वाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो कार्ल खंडाला वाला किस रूप में प्रसिद्ध हैं, तो आप बताएंगे कला इतिहासकार व अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो कार्ल खंडाला वाले पे एक प्रश्न पूछा गया था 2021 में, पहला ही प्रश्न वहां पे पूछा गया था कार्ल खंडाला, वहां पे राइट आंसर था कार्ल खंडाला। तो इसलिए हर एक किसी को
मतलब हल्के में मत लेना, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला दिया गया है अमृता शेरगिल का चित्र ब्रह्मचारी यानी 1937 ईस्वी में कैनवास पर तेल से बनाया गया, ये कहाँ सुरक्षित किया गया है? देखिए इनके 30 जो है यहाँ पर जो चित्र हैं ये आप लोगों को पता है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित किए गए। तो ज्यादातर इनके मोस्ट जो पॉपुलर हैं चित्र हैं वो सभी के सभी वहीं पर हैं। तो ब्रह्मचारी चित्र जो है ये कहाँ पर सुरक्षित किया गया है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित किया गया है। अगला है 22 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति द लिटिल गर्ल इन ब्लू कुल कितने रुपए में बिकी थी? देखिए 2018 में एक यहाँ पर प्रदर्शनी रखी गई, उसमें नीलामी की गई, तो अमृता शेरगिल की एक कृति थी द लिटिल गर्ल इन ब्लू, ये कितने रुपयों में बिकी थी ये बताना है। ठीक है, तो ये बिकी थी 18.69 करोड़ यानी 18 करोड़ 69 लाख रुपए की बोली लगी थी। ठीक है, तो किस पर बोली लगी थी? द लिटिल गर्ल इन ब्लू। तो यहाँ पर अमाउंट याद रखिएगा, अमाउंट भी पूछी जा सकती है। अगला है यहाँ पे देखें अमृता शेरगिल की पेंटिंग इन द लेडीज इनक्लोजर। ठीक है, अभी इसका नाम याद रखिएगा, इन द लेडीज इनक्लोजर सेफ्रन आर्ट द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी? तो देखिए इनकी एक दूसरी कृति 2021 में भी इनकी बोली इनकी पेंटिंग की बोली लगी, तो वो कितने की बिकी थी? 37 करोड़ 8 लाख की बिकी थी। कितने की? 37.8 करोड़ की, याद रखिएगा यहाँ से। तो पहली जो है 2018 में नीलामी हुई थी द लिटिल गर्ल इन ब्लू में, तो उसमें 18.69 करोड़ की बिकी थी, और दूसरी यहाँ पर 37.8 करोड़ की बिकी है। ठीक है, नीलामी हुई थी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध चित्र हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो कोई भी चित्र रख के पूछा जा सकता है। जैसे अमृता शेरगिल के प्रसिद्ध चित्र एक है मदर इंडिया। ठीक है, तो मदर इंडिया ये भी अमृता शेरगिल का है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ठीक है, ये भी 1932 में बनाया गया। और दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए, तो दक्षिण के जो भारतीय थे ग्रामीण, ठीक है, वो बाजार जाते हुए प्रदर्शित किए गए चित्र बनाया गया, तो ये भी है। और 3 बहनें 3 वुमेन्स, ठीक है, अब देखेंगे 3 बहनें 3 वुमेन्स और पर्वती महिलाएं, केले बेचने वाले, ठीक है, ब्रह्मचारी तो अभी आपने ऊपर देखा, बच्चों को गोद में लिए साधारण औरतें, ठीक है, सिख संगीतकार, वधु का श्रृंगार आपको हमने चित्र दिखाया। ठीक है, तो उसको तो याद ही रखेंगे। कहानी कहती हुई औरतें, ऊंट और 2 हाथी, तो ये कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र हैं, इनको ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। इस तरीके से अमृता शेरगिल के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उनके नोट्स थे, सारे हमने डिस्कस किए। आप लोगों को हमारा सेशन कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आपने नोट कर लिया होगा, एक जगह पर पढ़ना होगा, फास्ट रिवीजन करना होगा, तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उनके जल्द ही आप लोगों को मिलेंगे प्रश्न, उसमें आप जो है अपना मॉक टेस्ट के रूप में चेक कर पाएंगे।